अस्सलाम वालेकुम। खबर अब तक में आप सबका खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से मैं हूं इकरा नबी। पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा के जुचिलदाड़ा इलाके में जारी तसादुम में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया, जबकि उसके कब्जे से AK-47 राइफल और दीगर असला व गोला बारूद बरामद किया गया। इतलात के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। इसके पास से AK-47 राइफल और दीगर हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने इलाके में मुआसरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। जैसे ही फोर्सेज ने मुश्तबा मकाम की घेराबंदी की, वहां मौजूद अस्करियत पसंदों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेज ने इनकाउंटर शुरू कर दिया है। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। काजीगुंड वाक़े पर रियासती असम्बली के इजलास में गैर मामूली कशीदगी देखने में आई, जहां हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने मुतासरा खानदानों के साथ मुबैना बदसलूकी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। इस मौके पर रुकने असम्बली नज़ीर कुरैशी ने DSP के मुबैना नारवा सलूक पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि एक पुलिस अफसर एक खातून के साथ बदतमीजी करे और उसे लात मारे। ये न सिर्फ इंसानियत बल्कि कानून की भी खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह रियासत एक पुलिस स्टेट बन चुकी है? क्या यहाँ पुलिस एहलकारों के लिए कोई कानून नहीं? अगर पुलिस अपनी मर्जी से जैसे चाहे मारे, गोली चलाए या कैद करे तो आम शहरी कहाँ जाएंगे? नज़ीर कुरैशी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जिम्मेदारा पुलिस अफसर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि अवाम का रियासती निज़ाम में इंसाफ पर एतमाद बहाल हो। ऐवान में जारी इस एहतजाज के बायस इजलास की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुतासिर भी रही, जबकि दोनों जानिब से अरकान ने इस मामले पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा? ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी ये पुलिस स्टेट है? ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है। मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप तशरीफ रखें। बात तो आ गई आपकी तरफ से बात आई, ज्यादती हुई है, 2 लाशें मिल गई हैं, 1 लाश मिलना अभी बाकी है, औरत के साथ ज्यादती हो गई, यही बातें आ गई ना। ये बातें तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाफसे नफ्स सुनी यहाँ पे, तो इस पर मजीद क्या कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई उस पर करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुन रहे हैं ये बात, लिहाजा मेरे ख्याल में जो आपकी तरफ से अब ना इकट्ठे उठने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसे मजीद आपको जफर साहब कुछ कहना है इन बातों के अलावा, वो बताइए। इसके अलावा यही बातें कहनी है। एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सर, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कैसा सर ये मामूल बन गया है। अब लोग गायब होते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती है। ये तो बताया उन्होंने। ये हालात क्या बन रहे हैं इस रियासत में? तशरीफ रखिए। हाँ मियाँ साहब तशरीफ रखिए। वहीं PDP रुकने असम्बली वहीदुर्रहमान पर्रा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन अमवात की फौरी और शिफाफ तहकीकात अमल में लाई जाए, ताकि असल हकायक सामने आ सके और बरादरी का एतमाद बहाल हो। मिस्टीरियस डेथ हो रही है सर, उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, बुद्धल के बाद, कुठवा के बाद कल कुलगाम में 3 गुजर जो मिसिंग थे, उनमें से 2 की डेड बॉडी रिकवर हुई सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, मुसलसल डेथ्स हो रही है, मिस्टीरियस केसेस गुजर कम्युनिटी के खिलाफ, उसके बारे में बात होनी चाहिए सर। गुजर कम्युनिटी के खिलाफ मिस्टीरियस। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने भी वायरल वीडियो पर रद्दअमल देते हुए पुलिस रवैये की शदीद मजम्मत की है। सजाद लोन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पुलिस अफसर की तरफ से कुलगाम में 2 अनजान हुए नौजवानों की खवातीन रिश्तेदारों को लाते मारने की तस्वीर इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने लिखा कि इससे ये जाहिर होता है कि आवाम के मुहफ़्फ़िज़ का आवाम के साथ किस तरह का रवैया है। लवाहकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए सज्जाद ने लिखा कि ऐसे वाक़यात कोई नई बात नहीं, बल्कि ये मसला मुसलसल पेश आते रहते हैं, लेकिन ये फिल्म बंद होने से बच जाता है।
दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस वायरल वीडियो का नोटिस लिया है। पुलिस की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया कि कुलगाम में एक पुलिस अफसर के अवाम के साथ बर्ताव के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है। पुलिस ने कहा कि लोगों के साथ पुलिस के तर्ज अमल से मुतालिक इल्जामात का नोटिस लिया है। पोस्ट में मजीद कहा गया कि DIG साउथ कश्मीर रेंज इस मामले पर में इंक्वायरी करेंगे और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेंगे। यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए OS TV उर्दू। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने वजीर आला की मुशीर नासिर असलम अली के हमरा श्रीनगर के बोन जॉइंट हॉस्पिटल के नए तामीरशुदा इमारत का दौरा किया। 168 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये जदीद तिब्बी सहूलियत जल्द इफ्तिताह के लिए तैयार है। इस मौके पर चौधरी ने कुलगाम में हालिया हलाकतों पर इजहार अफसोस करते हुए उन्हें अफसोसनाक और गैर इंसानी करार दिया। उन्होंने LG इंतजाम से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। और इसमें हम ये कहेंगे कि पुलिस को देखना पड़ेगा और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग मिस होते हैं, दूसरे दिन उनकी डेड बॉडियाँ मिलती हैं, नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि LG साहब इस पे गौर करेंगे, DG साहब भी गौर करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन है कि जो आज उमर अब्दुल्ला सरकार है और हम दोनों का और साथ में मेरा और नासिर साहब और साहिबुद्दीन भट्ट साहब का यहाँ आना, इसी से आप समझिए कि सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार और हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कितना एक ईमानदारी से और एक उनके दिल में एक दर्द है कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे उनके जिन उम्मीदों के साथ इस सरकार को बनाया उनकी उम्मीदों पे हम खरे उतरें। तो इसलिए हम सिर्फ अपने लीडर की डायरेक्शन पे यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं। और अभी हमारा टूर, क्योंकि अभी आपने पहले शुरू में यहाँ हमें कर लिया, लेकिन पहले अच्छा ये होता है कि हमें
टूर करना देते और उसके बाद हम आपको कुछ बात कह पाते। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पहले तो लिहाजा इतना ही है कि ये टूर है और सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो उमर अब्दुल्ला सरकार आपने चुनी है, ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये आपके लोगों के ज़रा बनाई हुई सरकार है। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, जल्दबाजी में मत करिए कि भाई ये हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो वादा हम करके आए हैं, चाहे वो हमारे मैनिफेस्टो में है या हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे लोगों से करके हम यहाँ पहुँचे हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। खबर अब तक में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। इकरा नबी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।